आज हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग सेक्शन के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस, पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन से लेकर उसके समराइज व्यू तक कैसे पहुंचेंगे। हमने आपको बताया था कि बिजनेस अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें व्यवसाय में होने वाले डेली ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासिफाई और समराइज करते हैं। समराइजेशन के बाद आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व उन सारे अकाउंट्स का डिटेल्स एक साथ देख सकते हैं। हमने पिछले सेक्शन में उसे देखा जिसे हम लोगों ने अकाउंटिंग की भाषा में ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के बाद अब हम लोग की कहानी असली शुरू होती है, वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा बिजनेस के इस फाइनेंशियल पीरियड के एंड में तैयार किया जाता है, जो हमारे पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और उसके पोजीशन को दिखाता है। यह हमारे दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है। एक है आपका इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है आपका बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट की मदद से हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एवं लॉस से अवगत हो पाते हैं, एवं बैलेंस शीट की मदद से हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन से अवगत हो पाते हैं। तो अगर बात करें हम इनकम स्टेटमेंट जनरेट करने की, सो इनकम स्टेटमेंट को अगर डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि इनकम स्टेटमेंट हमारे बिजनेस का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से हमें अवगत कराता है। अब इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के दो महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं। एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है और दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से हमें अवगत कराता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिजनेस में जो आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस में जो आप ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेड मतलब जो परचेज और सेल का काम करते हैं, इंक्लूडिंग देयर एडिशनल एक्सपेंसेस और इनकम्स, तो उसकी डिटेल्स को निकालना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट करता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम वो डिटेल्स तैयार करते हैं जिससे हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। अब उस ट्रेडिंग अकाउंट के आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरेट करना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे बिजनेस का एक्चुअल या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से हमें अवगत कराता है। हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स के चार महत्वपूर्ण ग्रुप पे बेस्ड है। वो चार महत्वपूर्ण ग्रुप है इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पूरी अकाउंटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सारे अकाउंट्स की अगर बात कर लें तो ये सारे अकाउंट्स मेनली चार महत्वपूर्ण वर्ग में आते हैं। एक आपका इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा आपका एसेट्स एंड चौथा लायबिलिटीज़। अब हम ये कैसे समझेंगे कि हमारे अकाउंट्स ग्रुप नेचर के हिसाब से कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, तो इसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस में आपके सारे अकाउंट का डिटेल्स मेंशन है। अकाउंट के डिटेल के साथ साथ उनकी क्लोजिंग बैलेंस भी मेंशन है। अब आपको समझना है कि इस ट्रायल बैलेंस में इन्वॉल्व जितने भी अकाउंट्स हैं वो उस अकाउंटिंग ग्रुप के, जिन्हें हमने आपकी बात करी कि पूरी अकाउंटिंग ग्रुप्स चार में हैं, भाग में हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इन चारों वर्ग में से कौन से वर्ग के लिए कौन सा अकाउंट परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे पहला है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की बात करें तो ये नेचर से हमारा बिजनेस में एसेट्स है।
कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है वो हमारे बिजनेस में एक लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल मतलब पूंजी लगाने वाला जिसने कि हमें पैसे दिए हैं, तो भले ही प्रोपराइटर उस बिज़नेस का, लेकिन उस बिज़नेस के लिए वो एक तरह का लाइबिलिटी है। फर्नीचर की बात करें तो यस, फर्नीचर हमारा एसेट है जिसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। बैंक में रखा हुआ कैश ये भी हमारा एसेट्स है। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में परचेज को हम लोग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं और सेल को इनकम की कैटेगरी में। तो परचेज अकाउंट एक्सपेंसेज है। अब राज ट्रेडर्स को गौर से देखिए। राज ट्रेडर्स को अगर हम ट्रांजैक्शन में चेक करने जाएंगे तो राज ट्रेडर्स से हमने सामान खरीदा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है जिससे हम सामान परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है और वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो राज ट्रेडर्स हमारा लाइबिलिटी होगा। वेजेज की बात करें तो डीआर साइड में है तो ये एक्सपेंसेस होगा। प्रीतम अकाउंट, प्रीतम को हमने माल बेचा है, क्योंकि आप जब जर्नल एंट्री में चेक करेंगे तो प्रीतम को हमने गुड्स सेल किया है, तो प्रीतम आपका एसेट्स होगा। उसी तरह सेल्स अकाउंट को हम इनकम कहेंगे। रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस हुआ। सैलरी को एक्सपेंसेस कहेंगे और कमीशन हमारा सीआर साइड में है तो ये हमारा इनकम हुआ। तो इस ट्रायल बैलेंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें इन्वॉल्व जितने भी अकाउंट्स हैं उनके नेचर इन्हीं 4 ग्रुप्स में आते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस। तो फिर अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बात सोचते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में जो इनकम स्टेटमेंट है वो टोटली बेस्ड है आपके इनकम और एक्सपेंसेस पे। इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो अगर आप इस ट्रायल बैलेंस में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स से अगर आप इनकम और एक्सपेंसेस को पिक करते हैं, एक साइड में आपकी सारी इनकम सेक्शन होती है, दूसरी साइड में आपकी सारी एक्सपेंसेस सेक्शन होती है, तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है। क्योंकि अगर इनकम अराइज करती है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट है, अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस सेक्शन ज़्यादा है तो लॉस है। तो हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट जनरेट करने की बात करेंगे तो हम ट्रायल बैलेंस से सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को पिक करेंगे जो हमारे लिए इनकम और एक्सपेंसेस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत अगर हम ट्रेडिंग और पीएल तैयार करने जाएं तो इसका फॉर्मेट क्या कहता है। अब अगर पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो आपके सामने हमने फॉर्मेट दे रखा है और एग्जाम्पल भी दे रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कहता है कि अगर पहले से आपके स्टॉक में कोई माल है जिसका अगर ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, उस नाम का कोई अकाउंट है, तो आप इसको डीआर साइड में, डीआर साइड मतलब ये सारे एक्सपेंसेस के साइड हैं और सीआर साइड मतलब आपके इनकम रिलेटेड साइड हैं। तो आपका ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस, अब बस आपको ये फॉर्मेट देखना है। ये सारे एक्सपेंसेस वाला डिटेल्स है जो कि ट्रेडिंग में यूज़ होंगे और ये इनकम का डिटेल्स है जो कि आपका ट्रेडिंग में ही यूज़ होगा। तो आप देख लीजिए कि एक्सपेंसेस वाले डिटेल्स में जितने भी अकाउंट्स हमने दे रखे हैं वो क्या अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में हैं। तो इनको मैच कराते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही अकाउंट ऐसा मिलता है हमारे ट्रायल बैलेंस में जो कि इनके फॉर्मेट से मैच करता है। तो अगर समझने जाए तो देखिए, ये कहना चाहता है परचेज, तो यस, परचेज जो है एक्सपेंसेस है, हमने आपको बताया। अगर परचेज किया हुआ माल आप वापस किए हैं तो परचेज रिटर्न उसको आप लेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी परचेजिंग एक्चुअल वही होगी जो आपके पास है। क्योंकि आपने परचेज मान लीजिए 10,000 का किया और 2,000 का वापस कर दिया, तो एक्चुअल परचेजिंग तो आपकी 8,000 की होगी। तो वही कहना चाहता है यहाँ पे लेस परचेज रिटर्न। वेजेज, यस, सामान की खरीद या बिक्री पे आप जो ढुलाई या अलग से देते हैं। कस्टम ड्यूटी, कैरेज एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब वो आपके परचेज ट्रेडिंग में ही डायरेक्ट रूप से लगते हैं आपके। तो ये सारे एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएंगे और इन सब में मिलाएं हमने ट्रायल बैलेंस में, तो हमें इनके लिस्ट के हिसाब से सिर्फ 2 ही अकाउंट मिला, एक परचेज अकाउंट 25,000 और एक वेजेज 150। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए हमारे बिजनेस के ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, जिसे हमने ऊपर आपको दिखाया। अब बात करते हैं सीआर साइड की, मतलब इनकम साइड की। तो सेल्स, यस, सेल्स हुआ है 32,000 का। सेल रिटर्न नहीं, रिटर्न कुछ नहीं किया है हमने।
जो सेल किया था उसमें कोई रिटर्न नहीं आया है। क्लोजिंग स्टॉक ये कुछ नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा सेल 32,000 का हुआ। अब आप देखिए आपके सामने टोटल परचेज हुआ है 25,150 का और सेल हुआ है 32,000 का। तो आप खुद बताइए कि ये क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो आपके ट्रेडिंग के हिसाब से आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कितने का, 6,850 रुपीज़ का। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। कैसे बोलेंगे कि 6,000, क्योंकि देखिए 6,850 रुपीज़ इसमें ऐड कर दें तो ये भी 32,000 हो जाएगा और इधर भी 32,000 हो जाएगा। मतलब इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का फासला कितना है, 6,850 रुपीज़ का। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ध्यान से रखेंगे क्योंकि हम जो आगे तैयार करने जा रहे हैं पीएल अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलेगा और इसी पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इट शोज द एनुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए ट्रेडर। ट्रेडर माने व्यवसाय जो कर रहा है। इसका भी फॉर्मेट काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप देख लीजिए। इसके फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है लेकिन इसके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बहुत लंबे है। ये पूरे एक्सपेंसेस वाले देखिए, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, टेलीफोन हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, कैरेज, ये इतने सारे अकाउंट्स जो हैं वो सारे एक्सपेंसेस में आते हैं। इस साइड की बात करें तो देखिए आपका रेंट, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ये सब रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब आपके इनकम साइड में आ गए। ये सारी चीज़ों देखने से ऊपर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, ग्रॉस लॉस होता तो आपका ट्रेडिंग में सके अगर ग्रॉस लॉस निकल के आता तो भी एक्सपेंसेस साइड के हेडिंग में रहता, और ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा तो ये इनकम साइड के हेडिंग में रहेगा। अब इस फॉर्मेट को गौर से देख लीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसको बेस करके हमने पीएल अकाउंट तैयार किया। तो देखिए उसमें हमें सैलरी मिला है, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से उठा लिया। रेंट मिला है, आप देख लीजिए 2500, बस ये दोनों एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हैं। और इधर हमें क्या मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट तो 6,850 था ही, हमने 10,000 इंटरेस्ट भी रिसीव किया है, ये भी हमारा इनकम है। इस तरह से मेरा टोटल 16,850 रुपीज़ हमारा इनकम साइड रहा है और एक्सपेंसेस साइड में 6,500। तो अब फिर से वही बात करते हैं कि इनकम साइड मेरा ये है, एक्सपेंसेस ये है, तो दोनों के बीच का फासला हमारा 10,350 का है। मतलब 10,350 हमारा प्रॉफिट है, वो भी नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी आसानी से तैयार कर लिया। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो ये भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर बिजनेस अकाउंटिंग स्टेप्स फॉर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एप्लीकेशन। ये जो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस है कि हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में काम करने के लिए पढ़ रहे हैं। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर नहीं करनी होती है, वो अपने आप हो जाती हैं। लेकिन जो भी अपने आप हो रहा होता है उसे हमें समझने के लिए ये तो ज़रूर जानना होता है कि हम लोग इसे मैनुअली कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए आगे आते हैं, हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि मेरी खुद की एसेट्स कितनी हैं और हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। ये पूरी डिटेल्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके सामने वापस फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एक तरफ में आपकी सारी एसेट्स आ जाएंगी, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़। अब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए आपने ट्रायल बैलेंस जब देखा तो उसमें हमने आपको 4 ग्रुप में बांटे थे। 2 आपके हो गए थे इनकम एक्सपेंसेस, जिससे आपने ट्रेडिंग और पीएल निकाल लिया। बाकी बचे 2 ग्रुप्स जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आते हैं। अब उनके डिटेल्स के हिसाब से अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बिठाएं तो हमारे ट्रायल बैलेंस के हिसाब से फर्नीचर एसेट्स था, सन्डी डेब्टर यस जो आपका प्रीतम अकाउंट था वो एसेट्स था, बैंक वो एसेट्स था, कैश ये एसेट्स था। अब उसी तरह से देखिए लाइबिलिटीज़ में क्या था, 10 लाख यस कैपिटल का जो पूंजी,
अब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल के पूंजी में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस वो सारे कैपिटल को ही जाता है। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल के जो भी कैपिटल है, मतलब जो भी आपकी प्रोपराइटर का कैपिटल या पूंजी है उसमें वो ऐड हो जाता है, और अगर लॉस होता है तो उससे डिडक्ट हो जाता है। अब नए फाइनेंशियल ईयर के लिए वही आपकी नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ हो जाती बिजनेस में। उसी तरह से 5000 ईयर्स राज ट्रेडर का क्रेडिटर का था, ये लाइबिलिटीज़ था। और इस तरह से बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स जैसे ही आप फील करिएगा आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अपने आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। मतलब अगर बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं कोई चीज़ छोड़ दिया है। ये आपकी प्रॉपर बैलेंस हो जाएंगे अपने आप, तो आपने बैलेंस शीट मोस्टली सही प्रिपेयर किया है। तो देखिए इस बैलेंस शीट को गौर से देखिएगा तो आपको पूरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन का ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी कि आपके बिजनेस में फर्नीचर के रूप में 12,000 है, एक पार्टी जिसके पास 7,000 रुपये आपका कर्जा रखा हुआ है, आपको उनसे लेना है, और बैंक में 30,000 पड़ा हुआ है, और कैश के रूप में 9,66,350 रुपीज़ है। उसी तरह से बात करें अगर लाइबिलिटीज़ तो यस टोटल 10 लाख और 10,350 ये टोटल अमाउंट किसकी है, तो ये प्रोपराइटर की ही है, और सिर्फ 5,000 क्रेडिटर को पे करना है। मतलब लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स वाला 5,000 है, बाकी तो कैपिटल के ही पास जाएगा, सीधी सी बात है। और प्रॉफिट भी जो होगा वो भी कैपिटल की ही अमाउंट होगी जो कि प्रोपराइटर या ऑनर रिसीव करेगा, और अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल को बढ़ा के या कैपिटल को कम करके फिर से नया फाइनेंशियल ईयर में नए अमाउंट या बिजनेस को शुरू करेगा नए तरीके से। तो यहाँ तक हम लोगों ने अकाउंटिंग में बैलेंस शीट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है।